जिस तरह से ये लोग मनरेगा को एक राइट बेस्ड एक्ट को जिस तरह से एक नॉर्मल स्कीम के तरह इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा जो है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक षड्यंत्र चल रहा था, नेशनल हेराल्ड का केस, उसमें जो जजमेंट आया, इसको भी लेके मुझे लगता है कि लोगों के सामने इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, इनकी जो मंशा थी, ये किस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट करना चाह रहे थे, ये इसका भी पर्दाफाश हुआ है। ये एकदम क्लैरिटी के साथ अब लोगों के सामने आया है। किस तरह से अभी नहीं, बोफर्स के ज़माने से लेके नेशनल हेराल्ड केस तक, चाहे वो 2G का केस रहा हो, चाहे वो अगस्टा वेस्टलैंड का केस रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ का केस रहा हो, चाहे कोल ब्लॉक का केस रहा हो, ये लगातार कांग्रेस पार्टी को करप्शन को लेके घेरने की कोशिश की है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस के इसके समेत और भी बहुत सारे केसेस में आज तक किसी भी लीडर, कांग्रेस के पार्टी के किसी भी लीडर को या कांग्रेस पार्टी के किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इसमें ये लोग दोषी ठहरा नहीं पाए। आज तक कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ किसी भी केस में। 2G केस में किस तरह से CBI कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तमाम लोगों को पता है। कोल ब्लॉक में किस तरह से मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट मिली थी, आप लोग को पता है। उसी तरह से नेशनल हेराल्ड केस में भी एकदम क्लीन चिट गांधी को और दूसरे भी जितने नाम उसमें इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, उसमें एकदम क्लीन चिट मिला है। आप तमाम लोगों को पता है कैसा सुब्रमण्यम स्वामी जी 2014 में एक एप्लीकेशन डालते हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट डालते हैं, एक बिल्कुल प्राइवेट कंप्लेंट नेशनल हेराल्ड के ख़िलाफ़ में, AGL के ख़िलाफ़ में। उसमें गांधी को आरोपी बना के वो एक कंप्लेंट डालते हैं। उसके बाद में 2014 में कंप्लेंट जाता है, 2015 में ED उसको क्लोजर कर देती है। 2015 में 1 साल के अंदर ED कहती है कि इसमें कोई केस नहीं है। और जो जैसे ही वो जजमेंट आता है, क्योंकि 2015 में इनकी सरकार आ गई थी, 2014 में जीते थे, 2015 में इनकी सरकार थी। CBI के डायरेक्टर जो कटोच थे, उनको उस पद से हटाया जाता है क्योंकि इन्होंने क्लीन चिट दी थी गांधी को और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान को। हेराल्ड ने, नेशनल हेराल्ड के साथ में उर्दू में कौमी तंजीम के नाम से कहलाया जाता था, कौमी आवाज़, और हिंदी में नवजीवन के नाम से जो है ये पेपर चलते थे। अब जैसे ही आज़ादी मिली है, उसके बाद बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स आ गए, नए पेपर्स भी आ गए। उस टाइम पे इसको थोड़ा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और इसमें जो लोग काम कर रहे थे, आप जैसे लोग जो काम कर रहे थे, उनके सैलरीज देने के लिए, उनके पेंशन्स देने के लिए, म्यूनसिपालिटी के टैक्सेस बनने के लिए, और उसके साथ में बहुत सारा जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर रहता, उसके लिए कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिए उनको 99 करोड़ कांग्रेस पार्टी कर्जा देती है इस पेपर को जिंदा रखने के लिए, पेपर को बचाने के लिए। और पेपर में जो एम्प्लॉइज़ थे, उनके बच्चों की फीस का, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ का, 50 चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। कई लोगों ने बोला, कंप्लेंट किया, मेमोरेंडम्स लिखे। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको रेस्क्यू करते हैं, इस पेपर को बचा के रखते हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे एक आवाज़ बन के उभर आता है पेपर, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मेमोरीज साथ में है, और इतना बड़ा रोल आज़ादी के आंदोलन में प्ले की है, तो ऐसे इस पेपर्स को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि बेल आउट करने के लिए हम 99 करोड़ रुपीज़ हमारे तरफ से देते हैं। ED का केस कब होता है? कोई पैसा मिले कहीं, कोई पैसा ट्रांसफ़र इलीगली हो, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी इलीगली ट्रांसफ़र हो, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, ना किसी से पैसा लिया गया, ना कहीं पैसा पकड़ा गया, सिर्फ हम लोग ऑन रिकॉर्ड 99 करोड़ उनको दिए हैं बेल आउट करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है फर्जी केस बना के भारतीय जनता पार्टी हमारे लीडर्स को बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक कैंपेन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो चाल चला था वही चाल इन्होंने चलने की कोशिश की। और ख़ासकर इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कई बार ये पेपर्स को बैन किया गया था। हिंदुस्तान में कई पेपर्स जो आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे एक्टिव थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, वो पेपर्स को कई टाइम पे बैन किया गया था। उसी तरह से इन पेपर्स को भी बैन किया गया था। अब उस टाइम पे अंग्रेज़ जो है जितनी बार भी बैन करने की कोशिश की, लेकिन ये पेपर्स को हम लोगों ने ज़िंदा रखा था।
पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ज़िंदा रखा था। आज अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू हैं ये लोग भी जो है इसको बंद करने की इसके खिलाफ साजिश रची है। लेकिन इस पेपर को, इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जिंदा रखेंगे और उसमें आप जैसे लोग जितने जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग, कांग्रेस पार्टी एक सहारा बन के उसमें रहेगी। ये अपने पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, इनके जितने स्कैम्स हुए, इनके जितने घोटाले हुए, इसी वो पर्दा डालने के लिए इस तरीके के एक षड्यंत्र टाइम टू टाइम पे लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और खासकर कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जो हैं उनके खिलाफ एक षड्यंत्र लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें लड़ते रहेंगे और इससे एकदम साफ, एकदम क्लियर तरीके से साबित होता है, बोफर से लेके अब तक किसी भी स्कैम में, किसी भी स्कैंडल में कोई भी सबूत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या उनके लीडर्स के खिलाफ आज तक नहीं मिला। आज तक कोई भी कन्विक्ट इसमें हुए नहीं। मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कोई कन्विक्ट इसमें हुए नहीं। हम लोग को क्लियर चिट हमेशा मिलते आई है। ये जितना भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ करते रहे, जितना भी आरोप लगाते रहें, जितना भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे, इनके खिलाफ आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक इशू था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूपीए के ज़माने में हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम जो है देश के लिए दिया था। उसी टाइम पे हाईकोर्ट में केस डाले थे और उन्होंने ये कहा कि उधर केस चल रहा तो इधर सीबीआई कैसा क्लोजर कर सकती है। भाई सब सारे जगत जाहिर है, हर केस में ऐसा होता है। सीबीआई के या ईडी के या कोई भी एजेंसी की जो कार्रवाई चलती है, उनको फाइनली एक रिपोर्ट पेश करना पड़ता है। अब रिपोर्ट में अगर कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कोई गलती नहीं की गई, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, कोई किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया, कोई पैसा पकड़ा नहीं गया, तो फिर केस कैसा बनता है? तो केस ही नहीं बन सकता था। तो इन्होंने 2015 में ही, 1 साल के अंदर में ही इस केस को क्लोज कर दिया था। अब वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टर जो कटोच साहब है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनसे हटा दिया गया। उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जैसा लोग इस तरह के केसेस में एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, टैक्टिक्स पे उतर आते हैं कि वो लगातार कोर्ट में डेट पे डेट मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत थे नहीं, कोई पेपर थे नहीं, कोई एंट्रीज थे नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो उनको डेट पे डेट इसलिए लेना था क्योंकि इस केस को आगे जितना खींचेंगे उतना कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर सकते हैं, उतना गांधी को बदनाम कर सकते हैं। उसका फ़ायदा चुनाव आफ्टर चुनाव में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए खींचने की कोशिश कर रहे थे। 2016 में ट्रायल कोर्ट थी, उसने कहा कि जो ये सीबीआई ये ईडी जो है सिर्फ यहाँ पे फिशिंग क्वेरीज करवा रही है और जो कंप्लेनेंट है वो भी सिर्फ आके बोल रहे हैं कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, इसलिए टाइम हमें चाहिए करके। तो आप सिर्फ इसमें फिशिंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई लगता नहीं है। इसको जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। 2016 में कोर्ट ने कहा, 2018 में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है और इन्होंने कहा कि 2018 में फिर कोर्ट की, 2016 से ये चलते आ रहा है केस, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने लाया नहीं गया। आप सिर्फ हर टाइम लेते रहते हैं और इसमें कोई सबूत ना आप ला रहे हैं ना ईडी ला रही है। तो ये कोर्ट जो है बार बार सुब्रमण्यम स्वामी को भी कह रही थी, ईडी को भी कह रही थी, भाई सबूत लाइए, कुछ तो सबूत लाइए, कुछ तो पेपर लाइए, कुछ तो एंट्रीज लाइए, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में जाके दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेके आया प्रोसीडिंग्स के खिलाफ में। क्यों स्टे लेके आया? कि उन्होंने ये बहाना दिया कि आईटी के कुछ पेपर्स चाहिए, उस पेपर्स जब तक नहीं मिल जाते ये केस आगे नहीं बढ़ सकता, ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। उसके ऊपर भी जो है जजमेंट में बाकायदा लिखा है 232nd पैराग्राफ में, अभी जो जजमेंट आया है 232nd पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है ईडी और सीबीआई को आपस में पता था, आपस में समझौता हो गया, उनको पता ये था कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस को खींचना है करके आपस में ये लोग समझौता करके ये केस को आगे बढ़ा रहे थे ताकि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा हो, इसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स अपोनेंट्स को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट में कोर्ट का जो जजमेंट आया है
उसमें जज ने 232 पैराग्राफ में खुद ही कहा। तो इस और उन्होंने फाइनली ये बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ईडी प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती जब तक कोई प्रिमा फेशियल केस उसमें ना हो, जब तक ईडी खुद कुछ सबूत इकट्ठा ना कर दें कोई केस नहीं हो सकता करके उसको क्वैश कर दिया। अब ये मामला क्या है और ये केस क्या है, ये मैं 2-3 मिनट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेशनल हेराल्ड का केस क्या है, पैसे कांग्रेस पार्टी क्यों उसमें देती। नेशनल हेराल्ड किसका पेपर है भाई? आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनके लिए और उनके फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.